जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज रूल नंबर 2 को। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, वहां से आप उसको जरूर देखिए। इसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्लास नंबर 2 है। टॉपिक हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। ओके क्या स्टूडेंट्स, असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव क्लियर है? तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या इसमें, कल हमने रूल नंबर 1 डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, तो आज हम रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है देखिएगा कि सब्जेक्ट यहां पे आपका फिक्स होगा। जैसे देखते हैं हम अभी, जो पहला रूल था उसमें हमने सब्जेक्ट फिक्स नहीं किया था, वहां पे सब्जेक्ट फिक्स नहीं था, बट यहां पे सब्जेक्ट फिक्स होगा। देखिए पहले आप, यदि आपको असर्टिव सेंटेंस मिलता है और उस असर्टिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है स्टूडेंट्स, उस असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। तो स्ट्रक्चर कुछ आपका इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट यहां पर फिक्स होगा स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी या फिर एवरीवन। सब्जेक्ट फिक्स हो गया, ये होगा। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड। ये आपकी पहचान है। ये असर्टिव होगा, ध्यान रखिएगा, असर्टिव होगा, राइट। असर्टिव का मतलब, असर्टिव के अंतर्गत ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं इसमें। इसको आप भली बात याद रखिएगा। तो जब आप इसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव में जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से चेंज होगा और स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव बनेगा। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब कैसे चेंज हो रहा है देखिएगा। पहला इसमें पार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, राइट। तो कैसे बनना देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम। अब यदि सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब दिया है तो उस मेन वर्ब को यहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लेस पे हम लिख देंगे, राइट। इसके बाद लिखेंगे हम एवरीबॉडी या फिर एवरीवन, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमें स्ट्रक्चर कैसा देना है? नेगेटिव देना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। हम एवरीबॉडी या एवरीवन के बाद क्या लगाएंगे? नॉट, इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, अदर वर्ड होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब आप कहोगे सर यहां पे तो सिर्फ मेन वर्ब है, आप हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, मेन वर्ब भी लिखे हैं, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी या एवरीवन, एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब आपको संतुष्टि मिल गई कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके चले जाएंगे, एवरीबॉडी एवरीवन को बीच में लेके चले जाएंगे, राइट। एक और वर्ड है डियर स्टूडेंट जिसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं, वो वर्ड आपका है हु। एक WH वर्ड से ही बन सकता है। तो देखिए कैसे बनेगा, लिखेंगे हम हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अर्थात कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, देखिएगा कि यदि आपको असर्टिव सेंटेंस में, रूल नंबर 2 के अंतर्गत है, असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव मिलता है और सब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स मिलता है, एवरीबॉडी या एवरीवन, प्रत्येक लोग, इसकी हिंदी होती है तो प्रत्येक लोग या प्रत्येक एक, ठीक है, और उस सब्जेक्ट यदि फिक्स मिलता है तो आप उसको दो तरीके से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, दूसरा WH वर्ड हु की सहायता से। अर्थात सब्जेक्ट फिक्स है और वो एवरीबॉडी या एवरीवन है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, याद रखिएगा, उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ WH वर्ड से भी बदल सकते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने है कि देखिए क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीबॉडी या एवरीवन, नॉट, मेन वर्ब, अदर वर्ड और लास्ट में क्या?
क्वेश्चन मार्क। और यदि हु से बनाएंगे तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट यहां तक? नो। चलिए अब इस पर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एक मिनट। एग्जांपल इसमें है कि एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। एवरीबॉडी loves his मदरलैंड। एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, इसको हमें चेंज करना है कहां पे? इंट्रोगेटिव में। इन दोनों तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। पहली चीज देखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लव्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। अब इसका सेंस पहले हम निकालते हैं। स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप के साथ एंड है। अब सेंस देखते हैं कि एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, मतलब यस का सेंस आ रहा है कि एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, सभी लोग अपनी मातृभूमि को क्या करते हैं? लव्स, दैट मींस प्यार करते हैं। आप इसको इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वो आपके फिफ्थ फॉर्म है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग और ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डू या डज, जो लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एवरीबॉडी एवरीवन सिंगुलर होता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डज आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? देखिएगा, डज एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी, इसके बाद क्या लिखना? लिखे नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लव हो जाएगा। तो डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड। ठीक है, डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड। अब इसकी हिंदी किससे निकलेगी स्टूडेंट्स? क्या से निकलेगी? तो क्या सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करते हैं? अब हेल्पिंग वर्ब का जो आंसर है वह एस या फिर नो में आएगा। तो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आंसर दीजिएगा हमें। डज एवरीबॉडी नॉट लव्स हिज मदरलैंड, क्या सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करते हैं? आप कहोगे नहीं सर करते हैं, अर्थात सेंस हमारा पॉजिटिव का आ रहा है नॉट लगने के बाद भी। क्या सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करते हैं? करते हैं ना, करते हैं। तो नो डाउट यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो किस पे आएगा? यस पे आएगा। और इसका भी सेंस क्या है? जो हमने अभी सेंटेंस लिखा था इसका भी जो सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो यस का आ रहा है, राइट। अब इसको हम बनाते हैं पहले से। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो डज लिखेंगे स्टूडेंट, मालूम होगा आपको। तो हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, लव हिज मदरलैंड। क्वेश्चन है कि हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, कौन अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करता है? कौन नहीं करता है भाई? आप कहोगे सर सभी लोग करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? एवरीबॉडी इसका आंसर हो गया। दैट मींस इसका भी सेंस क्या है? यस का है, पॉजिटिव का, अर्थात सभी लोग प्यार करते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको बताइए, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, आपको स्ट्रक्चर असर्टिव का पॉजिटिव मिले और सब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स हो एवरीबॉडी या एवरीवन के रूप में, राइट। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, एवरीबॉडी या एवरीवन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, या फिर एवरीबॉडी एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ड। क्लियर? जब आप इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे स्टूडेंट तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, क्योंकि असर्टिव हमारा किसमें है? पॉजिटिव में। और वो इंट्रोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, साथ ही साथ डब्ल्यूएच वर्ड हो की सहायता से। तो पहले हेल्पिंग वर्ब की सहायता से देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीबॉडी या एवरीवन, नॉट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और जब उसको हम हो की सहायता से बनाएंगे तो हो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब जरा इसके एग्जांपल की तरफ हम लोग देख लें तो मैंने एग्जांपल क्या लिखा है कि एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड।
तो एवरीबॉडी मीन्स सभी लोग, लव्स मीन्स प्यार करते हैं हिज मदरलैंड मतलब अपनी मातृभूमि को। तो हिंदी तो ऐसे निकलेगा नहीं, अब ऐसे निकलेगा हिंदी। सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, फिर अदर वर्ड को बोलेंगे, फिर वर्ब को बोलेंगे। तो सभी लोग एवरीबॉडी मतलब सभी लोग हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि को लव्स मीन्स क्या करते हैं, प्यार करते हैं। सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं। दैट मीन्स इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, यस का। अब जरा इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। डज एवरीबॉडी नॉट लव्स हिज मदरलैंड, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और फिफ्थ फॉर्म में तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी सिंगुलर ही है, तो डू डज में से क्या लगाएंगे, डज को लगाएंगे। तो डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड। आप कहोगे सर ये लव्स को आपने लव क्यों कर दिया, बिकॉज ऑफ डज। डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड, क्या सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करते हैं, नहीं करते, बताइए करते हैं ना, आपको नहीं सब करते हैं। तो हमारा सेंस किसका आ रहा है, यस हु, ठीक है। इसके बाद डज लगाएंगे, हो गया। इसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव, तो हु डज नॉट लव अदर वर्ड हिज मदरलैंड। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, कौन अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करे। नीचे थोड़ा कट गया था मेरे, अभी मैंने इसको देखा तो ये नीचे कटा हुआ था, तो मैंने फिर से इसको एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, आप लोग आई होप मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से तो समझ ही गए होंगे, बस ऐसे बन गया। ओके, तो आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक करके एक बार कॉपी करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलता हूं, मिटा दे इसको, चलिए। एग्जाम्पल और लेते हैं। Everybody likes to be rich. Everybody likes to be rich. Everybody likes to be rich. सभी लोग क्या बनना चाहते हैं, Everybody likes to be rich. सभी लोग क्या धनवान बनना चाहते हैं, राइट। अर्थात सेंस इसका पॉजिटिव आ रहा है, यस का। तो देखिए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले लाइक से भी वर्ब की फॉर्म में है, तो डज को बाहर लेके आएंगे। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी रिच। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी रिच, कौन, क्या सभी लोग धनवान होना पसंद नहीं करते हैं। क्या सभी लोग धनवान होना पसंद नहीं करते, जैसे एवरीबॉडी लाइक्स टू बी रिच, सभी लोग धनवान होना पसंद करते हैं। तो क्या सभी लोग धनवान होना पसंद नहीं करते हैं, करते हैं ना। अर्थात सेंस आप कहोगे सर यस का रहा है, राइट। एक और देख लेते हैं एग्जांपल इस पे, जो हु से बनेगा। हु डज नॉट होगा ना, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म ही है, तो हेल्पिंग ऑफ डज आएगी। तो हु डज, क्योंकि हु सिंगुलर है, तो हु डज नॉट लाइक टू बी रिच। हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, कौन धनवान होना पसंद नहीं करता है। आप कहो सर सभी लोग धनवान, कौन अमीर नहीं होना चाहता है, सभी लोग पैसे वाले होना चाहते हैं। अर्थात यहां भी इसका सेंस क्या है स्टूडेंट्स, यस का है। आपको एक बात का ध्यान तो रखना होगा कि आप लिखने का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, मीनिंग कदापि बदलनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। इसीलिए मैं सबकी मीनिंग आपको निकाल के दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बोल के समझा रहा हूं। आप उसको समझने का प्रयास करिए स्टूडेंट, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे चेंज नहीं है, इंटरचेंज है, बस बदलाव हमें करना है। और बदलाव क्या है, स्ट्रक्चर में बदलाव है, उसके मीनिंग में बदलाव नहीं है। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर में आपने देखा स्टूडेंट्स की स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव मिल रहा था, अब कुछ अलग मिलेगा आपको, जरा इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए। अब जो अगले स्ट्रक्चर की हम बात करें स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो स्ट्रक्चर हमारा होगा रूल नंबर 3। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे
वीडियो नंबर 3, ठीक है। अब देखिएगा जो हमें सिंस मिलेगा यहां पे, अब निगेटिव मिलेगा, ये असर्टिव हमें कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अभी मैं समझा रहा हूं, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, पॉजिटिव, ठीक है। चल देखिए कैसे होगा चीजें। अब इस रूल में क्या है स्टूडेंट कि सेंटेंस हमें कैसा मिलेगा, असर्टिव। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, वैसे ही सेंटेंस मिलेगा। बट उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो कैसा होगा, बोलिए, नेगेटिव होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड। लेकिन यहां पे सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब, अदर वर्ड। अब क्लियर है। ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको क्या होगा, मिलेगा। सब्जेक्ट यहां पर फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें इसे किसमें चेंज करना होगा स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा स्टूडेंट्स, वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। असर्टिव हमें कैसा मिला, नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और वो भी बदलेगा किसकी सहायता से, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। तो देखिएगा सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप बदलेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट लिख दिया आपने, उसके बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब इसमें कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे, देखिएगा जैसे आपको एक वर्ड मिलेगा नो। अब ये निगेटिव वर्ड है, तो नो को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो कर देंगे एनी। समझ गए। यदि आपको मिलता है नेवर, क्या मिलता है, नेवर। एक बताइए निगेटिव है कि नहीं है, तो ये आपका बदल जाएगा डियर फ्रेंड्स एवर में, ठीक। इसके बाद मिलता है आपको डियर स्टूडेंट्स नो वन, ये भी नेगेटिव है, तो इसको हम चेंज कर देंगे एनी वन में। और एक और वर्ड मिलेगा आपको नो बडी, जिसको हम चेंज कर देंगे एनीबॉडी में। अब आप कहेंगे सर ये वर्ड्स मिलेंगे कहां पे, तो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मिलेगा असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव, और वो स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, राइट। जब उसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, बोलिए, स्ट्रक्चर उसका कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव में वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही बनेगा, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहां पे नॉट लगाना नहीं, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी आपका असर्टिव का नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि कुछ आपके नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नेवर, नो वन एंड नोबडी, ये आपको देखने को सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, जिनको हम पॉजिटिव में नो को एनी में, नेवर को एवर में, नो वन को एनी वन में एंड नोबडी को एनीबडी में क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। इसका आपको खास क्या रखना होगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल जरा हम लिख के देखते हैं। एक एग्जांपल जरा लिखते हैं हम। एग्जांपल कुछ इस टाइप का है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। एक मिनट देखेंगे, सही जा रहा है ना, ठीक है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। अब देख सकते हैं सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, मनी से,
और एंड फुल स्टॉप पे। बट सेंटेंस में क्या हमने पुट किया है, नॉट, अर्थात सेंटेंस नेगेटिव है और बनेगा हेल्पिंग ऑफ से। ये वो नहीं से डब्ल्यूएच वर्ड से नहीं बनेगा, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग ऑफ से ही बनेगा। तो सबसे पहले डज को बाहर लेके आएंगे, तो लिखेंगे हम डज, इसके बाद सब्जेक्ट मनी, डज मनी। अब बनाना में कैसा पॉजिटिव, डज मनी ग्रो ऑन ट्री। देख लीजिए और मिनट्स, स्क्रीन तो फुल है ना, हाँ चलिए हो जाएगा। देखिए कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, तो हमने बनाया कि डज मनी ग्रो ऑन ट्री, तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, अर्थात इसका सेंस जो है वह नेगेटिव है, नहीं उगते हैं भाई, बात सही है, सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बात ये सही है भाई, अर्थात सही है, तो सेंटेंस से सेंस जो दे रहा है वो यस का दे रहा है, हां पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो आप कहोगे डज मनी ग्रो ऑन ट्री, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, कहोगे नहीं भाई नहीं उगते हैं। अब देखिए डिफरेंसेस यहां पे क्या आ रहा है, मिटाते हैं इसको हम, देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो आपने नहीं बोला यहां पे ना, नहीं बोला आपने, तो सेंटेंस पॉजिटिव यस निकल के आ रहा है, हाँ नहीं पैसे, हाँ भी बोले नहीं भी बोल रहे हैं, तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, सेंस क्या इसका बताएं आप कमेंट सेक्शन में जरा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। और फिर क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं कि डज मनी ग्रो ऑन ट्री, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, अरे नहीं भाई पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, बात ये सही है, तो आप कहोगे यस, हाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो डज मनी ग्रो ऑन ट्री, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, नहीं भाई नहीं उगते हैं, अर्थात इसका भी सेंस हमारा यस ही आ रहा है, नहीं उगते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा आपका, कोई डाउट एक बार देख लीजिए, इसको एग्जांपल को सॉल्व कर लीजिए। ओके चलिए अगला एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स कि लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट। देखिए ध्यान से, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट, देखिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन, डज नॉट मेक नहीं बनाता है, ए मैन ग्रेट एक आदमी को महान, अर्थात लंबा जीवन एक आदमी को महान नहीं बनाता है। देख लीजिए लॉन्ग लाइफ लंबा जीवन, ए मैन ग्रेट एक आदमी को महान, डज नॉट मेक नहीं बनाता है। ओके तो सबसे पहले हम डज को बाहर लेके आएंगे, डज लॉन्ग लाइफ, डज लॉन्ग लाइफ, अब पॉजिटिव बनेगा तो डज लॉन्ग लाइफ मेक ए मैन ग्रेट, क्या लंबा जीवन एक आदमी को महान बनाता है, नहीं भाई नहीं बनाता है। क्लियर है, सिंड्रोम का क्लियर है ना, ऐसा बना सकते हैं। देखिए नेगेटिव है और ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। क्लियर है, और कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग चलेंगे आखिरी कॉन्सेप्ट पे इस असर्टिव टू इंट्रोगेटिव वाले सेगमेंट के, राइट। चलिए इसको मिटा देते हैं, और आखिरी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप का है,
आखिरी जो सेगमेंट है ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी असर्टिव का स्ट्रक्चर नेगेटिव ही आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट फिर से फिक्स होने जा रहा है, और वो सब्जेक्ट फिक्स हो रहा है हमारे हिसाब से आपका नोबडी या नो वन। ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है नोबडी नो वन से, इसके बाद मेन वर्ब अदर वर्ड। इसको ऐसे कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, काफी लोगों को दिक्कत होने लगेगी फिर, नोबडी नो वन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ड, राइट। अब जब हम इसको डियर फ्रेंड्स चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और हम इसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। जब इसको हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नोबडी या नो वन प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर डियर फ्रेंड्स। और इसी नोबडी या नो वन को हम हु से भी बना सकते हैं। तो हु से जब बनाएंगे डियर तो कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा सबसे पहले हु, अब देखिएगा यहां पे नोबडी नो वन हट जाएगा, जैसे वहां से एवरीबॉडी एवरीवन हटा था हु, अब ये पॉजिटिव बनेगा तो हु, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, राइट। एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, हु प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी स्ट्रक्चर एक हो सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। दोनों से बन सकता है, हु हेल्पिंग वर्ब प्लस नोबडी नो वन है मेन वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, या फिर हु प्लस, क्योंकि बनाना है पॉजिटिव आपको, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या फिर हु प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका नोबडी और नो वन का है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए नोबडी कैन मेक ए हाउस ऑन सैंड, नोबडी कैन मेक ए हाउस ऑन सैंड, अर्थात रेत पर कोई घर नहीं बना सकता। तो सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे किसका, कैन का, तो कैन को बाहर लेके आएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपको, कि जो ये नोबडी और नो वन दिया है ना, इससे हमें चेंज करना होगा। तो जो नोबडी है वो एनीबडी हो जाएगा, और जो नो वन है वो एनीवन हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो नोबडी है तो एनीबडी में चेंज कर देंगे, कैन एनीबडी, कैन एनीबडी पूरा उतार दीजिए, क्योंकि नेगेटिव नोबडी एनीबडी में हो गया, तो कैन एनीबडी मेक ए हाउस, मेक ए हाउस ऑन सैंड, कैन एनीबडी मेक ए हाउस ऑन सैंड। अब देखिए नोबडी कैन मेक ए हाउस ऑन सैंड, कोई नहीं रेत पर घर बना सकता है, कोई नहीं रेत पर घर बना सकता है, कोई नहीं रेत पर घर बना सकता है, सेंस हाँ नहीं भाई नहीं बना सकता है। तो कैन एनीबडी मेक ए हाउस ऑन सैंड, क्या कोई भी, एनीबडी को, नोबडी को क्या कर दिया एनीबडी, तो क्या कोई भी रेत पर घर बना सकता है, पॉसिबल है। आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या है एनीबडी का, नोबडी, नोबडी कोई नहीं बना सकता है भाई, नोबडी कैन मेक हाउस ऑन सैंड, कोई नहीं रेत पर घर बना सकता है। तो कैन एनीबडी मेक हाउस ऑन सैंड, क्या रेत पर कोई घर बना सकता है, क्या कोई भी रेत पर घर बना सकता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता है, दैट मींस आंसर क्या है आपका नोबडी। और हु से बना के देख लेते हैं, हु कैन मेक ए हाउस ऑन सैंड, हु कैन मेक ए हाउस ऑन सैंड, कौन रेत पर घर बना सकता है,
कौन रेत पर घर बना सकता है? आपका सीधा जवाब आएगा सर नोबडी। कोई नहीं बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है। क्लियर हुई बात? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि असर्टिव सेंटेंस आपको नेगेटिव मिलता है और उसका सब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स होता है नोबडी या नो वन, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, मेन वर्ब और अदर वर्ब मिलेगा। और उस टाइम पे जब उसे हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो नोबडी को एनीबॉडी में और नो वन को एनीवन में बदल देंगे। जब उसे हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बदलेगा और वो से ही बदलेगा। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोबडी नो वन, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, मिस्टेक यहां पे है, यहां पे एनीबॉडी हमें करना होगा और एनीवन करना होगा, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब का क्या हो गया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस एनीबॉडी एनीवन, मेन वर्ब अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और हु से बनाएंगे तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, हु मेन वर्ब अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बना सकते हो। एग्जांपल आपके सामने रहा। ओके, फटाफट आप इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने कॉपी कर लिया होगा, और ये पूरा का पूरा जो सेशन रहा, क्लास रहा, वो इंटरचेंज आप असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने 2 वीडियो में इसको खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है इसे कंप्लीट करना, इसका नोट्स बनाना और इसे ध्यान से पढ़ना। अगर डियर स्टूडेंट्स इन चारों कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे सेंड किया जाएगा चीजों का, क्लासेस का, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा हुआ है, अदर वीडियोस के वहां पे लिंक है, आप उसको जाके देखिए। अदर भी टॉपिक्स के लिंक वहां पे दिए गए हैं। आप 9 to 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल बेनिफिशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।